नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का मोटिवेशन कोड है सक्सेस की सबसे खास बात है। किसकी? सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। आप बस मेहनत करना ना छोड़ें, सक्सेस आपके पीछे दुम हिला के भागेगी। वो कहते हैं कि काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे दुम हिलाकर भागेगी। तो मेहनत करना ना छोड़ें। आज का टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति। हमने एक टॉपिक कर लिया है पॉलिटी का, भारत का राष्ट्रपति। आप उसको प्लेलिस्ट में या आपको चैनल के पेज पर मिल जाएगी। चलिए चलते हैं। अब बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की। जो भारत का उपराष्ट्रपति है, सेकंड यानी दूसरे नंबर पर सर्वोच्च पद है। कौन सा दूसरे नंबर पर सर्वोच्च पद है? पहले पर कौन है? राष्ट्रपति का। और जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के तर्ज पर लिया गया है। किसके? अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर, उपराष्ट्रपति की तर्ज पर ये लिया गया है। अब इसकी बात करें, जो उपराष्ट्रपति है, आर्टिकल 63, कौन सा? आर्टिकल 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा, ये लिखा है आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 64 में लिखा है, किसमें? आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 64 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन? पदेन सभापति होगा। ये आर्टिकल 64 में लिखा है। इनकी योग्यता देखते हैं। योग्यता यानी क्वालिफिकेशन। एक तो ये भारत के नागरिक हों। कौन? भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। जो 35 वर्ष है उसकी आयु पूर्ण कर चुके हों, और लोकसभा का सदस्य बनने हों, सदस्य ना हों। सदस्य नहीं होनी चाहिए, ओनली योग्य हों सदस्य बनने। और इनको 4 लाख रुपए प्रति माह इनको वेतन मिलेगा। और भी देखते हैं इनके बारे में। अब इनके निर्वाचन की बात करें तो इनके निर्वाचन को हम कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर? एक तो हम करेंगे राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आपको बता दें, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, कौन से? निर्वाचित सदस्य, और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। और जो यूटी में शामिल है दिल्ली और प्लस पुडुचेरी, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी, इनको जोड़ा गया था 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। कब? 92 के द्वारा। ये तो हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी इतने सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब उपराष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा के सभी सदस्य, यानी मनोनीत और प्लस निर्वाचित, ये दोनों लेते हैं भाग इसमें। ऐसा ही राज्यसभा में होता है, मनोनीत प्लस निर्वाचित। और इसमें राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, इसके भी सदस्य नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति में ओनली ये लेते हैं। यहाँ देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। जो इसकी प्रक्रिया है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान। और ये एक तरह से अप्रत्यक्ष विधि है। कैसी? अप्रत्यक्ष, यानी इनडायरेक्ट। कौन सी? इनडायरेक्ट। और ये गुप्त मतदान है। जो पदावधि है, यानी जिस दिन पद ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 वर्ष तक। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति पद की पद रिक्तता देखते हैं। क्या? यानी कब कब इनका पद रिक्त होगा। एक तो इनकी पदावधि समाप्त हो जाए, पदावधि जो 5 वर्ष है वो समाप्त हो जाए तो इनका रिक्त हो जाएगा। दूसरा, इनको बर्खास्त कर दें। क्या? बर्खास्त। और इन पर अगर जो चुनाव है, चुनाव को अवैध घोषित कर दें। कैसा? अवैध घोषित। ये कौन करेगा? ओनली सुप्रीम कोर्ट। ओनली सुप्रीम कोर्ट अगर वो घोषित कर दे तो
इनका पद रिक्त हो जाएगा, इनकी मृत्यु हो जाए तो हो जाएगा, या ये फिर स्वेच्छा से राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दें तो हो जाएगा, या इनको हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग की वो स्टार्ट हो जाए तब। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आपको बता दें, संसद के 2 सदन हैं, एक तो राज्यसभा है और दूसरी लोकसभा है। हम जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाते थे तब क्या होता था, हम संसद के किसी भी सदन से जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। यानी जो उपराष्ट्रपति पर जो हटाने की प्रक्रिया होगी वो स्टार्ट होगी ओनली यहाँ से, राज्यसभा से। यहाँ से इस वजह से होगी, जो उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, इस वजह से इनकी प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट होगी। अब यहाँ से स्टार्ट होगी तो सबसे पहले 1/4 सदस्य जो भी हैं, जैसे मान लो 245 सदस्य हैं तो 245 सदस्यों के 1/4 सदस्य लिखित में हस्ताक्षर करते हुए देंगे एक लेटर, और वो बोलेंगे हम जो उप सभापति है उनको हटाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये नोटिस जाएगा उपराष्ट्रपति के पास। और मान लो आज 1/4 सदस्यों ने, आज 14 तारीख है, आज इन्होंने लिखित में एक प्रस्ताव दिया है। जो प्रक्रिया होगी हटाने की 14 दिन बाद यानी 28 तारीख को प्रारंभ होगी। तब बोलते हैं कि 14 दिन पूर्व, क्या बोलते हैं, 14 दिन पूर्व नोटिस देना जरूरी है 1/4 सदस्यों को। यहाँ पर जब अब 14 दिन बाद यानी यहाँ पर होगा विशेष बहुमत से पारित, किससे, विशेष बहुमत से संकल्प पारित होने के बाद ये जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में मात्र सहमति आवश्यक है, और ये सहमति साधारण बहुमत से हो जाएगी, किससे, साधारण बहुमत से। और अगर यहाँ पर साधारण बहुमत से पास हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति अपने पद से हटा दिए जाएंगे। यही है बस। इसको देखते हैं, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प, जिसमें लोकसभा की मात्र सहमति की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये लिखा है अनुच्छेद आर्टिकल 64 में, क्या है कि उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब इनका निर्वाचन रिवीजन कर रहे हैं एक ही पेज में, कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो, दोनों सदस्य भाग लेंगे। और जो इसकी प्रक्रिया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय, और ये कैसे, अप्रत्यक्ष विधि से और गुप्त मतदान। और इसमें जो निश्चित मत हैं वो 50% + 1 इतने मत मिलने आवश्यक हैं। जो शपथ है, शपथ दिलाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। शपथ का जिक्र है आर्टिकल 69 में। कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल है इनका 5 वर्ष, और ये पुनः निर्वाचित होने के लिए भी पात्र हैं। इनकी योग्यता देखें, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, सदस्य ना हो। इनको जो त्यागपत्र है, ये जो अपना त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर, इनको जब भी नामांकन करते हैं तो इनके पास 15,000 रुपये होने चाहिए, जो जमानत राशि के तौर पर जमा होंगे। कहाँ, आरबीआई के अकाउंट में, एक बात। और 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक इनको आवश्यक हैं। जो राष्ट्रपति के लिए थे 15,000 जमानत राशि सेम है, वहाँ पर 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक थे, यहाँ पर इतने हैं। और अगर 1/6 जो कुल मतदान है, अगर उतना वोट नहीं पाएंगे तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, अब इनके कार्य की बात करते हैं। यानी ये कार्य, जो राष्ट्रपति है इनका कार्य क्या है या शक्ति क्या है। नंबर 1, पहली तो ये है, ये राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। क्या, उपसभापति। एक तो ये हो गया राज्यसभा के उपसभापति। दूसरा है कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति से मतलब है जब जब राष्ट्रपति का जो सीट है, कुर्सी है, जब जब खाली होती है, ये वहाँ पर उलकर बैठ जाते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति।
और तब इनको जो भी राष्ट्रपति को सुविधा मिलती हैं, वेतन भत्ते तनख्वाह, वही सेम इनको मिलती हैं। और लेकिन ये मात्र और मात्र कितने 6 माह के लिए बनते हैं, कितने 6 माह के लिए। एक और बात अब दूसरी देख लें, एक तो हो गया वहाँ के अमेरिका के, जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, और दूसरा भारत का। इन दोनों में अंतर क्या है? भारत में क्या है, मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, तो जो उपराष्ट्रपति बैठेगा वो बैठेगा मात्र 6 माह के लिए। कब के लिए? 6 माह के लिए। लेकिन जो अमेरिका में क्या है, मान लो 5 वर्ष का टर्नओवर है जो राष्ट्रपति का, 3 साल वो खुद बैठ लिया और उसके बाद होगी उसकी मृत्यु, बचे 2 वर्ष। जो 2 वर्ष बचे हैं उसमें क्या होगा, शेष अवधि के लिए उपराष्ट्रपति बैठेगा, यानी 6 महीने में यहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं, यानी शेष अवधि के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। एक और बात, कभी कभी क्या होता है, मान लो कार्यवाहक जो उपराष्ट्रपति कार्य कर रहे हैं, अब वो राष्ट्रपति की कुर्सी खाली है और उपराष्ट्रपति है ही नहीं है, तब उस स्थिति में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का काम करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो उसके बाद आएंगे वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, इसको देखना है। और इधर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति, कोई भी हो सकता है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर लिया गया है। आधिकारिक क्रम में जो उपराष्ट्रपति का पद है राष्ट्रपति के बाद दूसरे यानी सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट पर कौन है? राष्ट्रपति। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये संविधान के अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कौन? भारत का उपराष्ट्रपति। पहला कार्य यही है। राष्ट्रपति की पद रिक्ति, जो पद रिक्त यानी पद खाली हो जाएगा, उसके दौरान उसके कृत्यों का निर्वाह करने का अधिकार किसको? उपराष्ट्रपति को। ये 2 कार्य हैं मात्र, 1 और 2। अब इनको थोड़ा और देखते हैं। प्रथम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 2 बार रहे हैं। कितनी बार? 2 बार कार्यकाल इन्होंने संभाला था और हामिद अंसारी ने 2 बार। कितनी बार? 2 बार। और ये जो कृष्णकांत है, ये एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु कार्यकाल के समय हो गई थी। मैंने इसमें कोई तथ्य नहीं छोड़ा है, सारे कवर कर दिए गए हैं। इसकी आपको PDF मिलेगी विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर, आपको PDF मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।